हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा मैम। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री में स्वागत है। हमें पता है कि कोरोना की वजह से सभी लोग घर पे हैं एंड कोरोना से लड़ाई मतलब घर में बैठ के पढ़ाई। तो फिर एक बार आपकी पढ़ाई और मजेदार और आसान बनाने के लिए मैं ये दूसरा लेक्चर लेके आई हूँ। इस लेक्चर में आपको ट्रिक्स मिलेंगे नॉमेनक्लेचर को कैसे याद करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है एंड कोई भी कंपाउंड हैलोजन डेरिवेटिव्स का आप नाम देने में बहुत ही माहिर होने वाले हो। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड जितने ज्यादा बच्चों तक ये शेयर कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि सभी बच्चे घर पे हैं तो सभी को इसका फायदा हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर के पार्ट में कॉमन नेम सिस्टम और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ये दो पार्ट्स होते हैं। कॉमन नेम्स मतलब जो भी एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स है, एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ओके, उनको एल्किल हैलाइड्स बोलते हैं हम। एंड इनमें कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं, एन, सेक, टर्ट, आइसो, नियो, एमिल। अब आपको पता होना चाहिए कि एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन, सेक मतलब सेकेंडरी कार्बन जिसको हैलाइड अटैच्ड है, टर्ट मतलब टर्शियरी कार्बन, आइसो मतलब एक फॉर्मेट है CH, 3 ब्रांच ऑफ CH। इसको मैंने आगे डिस्क्राइब किया है तो मैं आपको दिखा दूंगी। नियो में एक ही कार्बन को 4 अलग अलग कार्बन अटैच्ड होते हैं, इसलिए उसको क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। एंड एमिल मतलब जिसमें 5 कार्बन हो ऐसा एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो जहां पर भी आपको रनिंग नोट्स लेना पॉसिबल है वहां पर लेते चलिए ताकि आपकी पढ़ाई सेल्फ स्टडी में आसान हो। ओके, अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में इन्हीं एल्किल हैलाइड्स को बोलते हैं हैलो अल्केन। इसका मतलब जो भी पेरेंट चेन है उसका अल्केन आखिरी में वर्ड लिखोगे आप एंड उसका जो भी हैलो रहेगा ये प्रीफिक्स रहेगा। अब कैसे कैसे इसको समझना है वो देखते हैं। यहां पर कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, कॉमन नेम्स दिए हैं एंड आईयूपीएसी नेम्स दिए हैं। देखिए फॉर्मूला अल्किल हैलाइड RX, उसका कॉमन नेम एल्किल हैलाइड, लेकिन कॉमन नेम में हैलाइड से एंडिंग होगा एंड एल्किल ग्रुप पहला है। लेकिन यही एल्किल ग्रुप जो हमारा पेरेंट है वो आईयूपीएसी में आखिरी में लिखते हैं एंड जो हैलोजन अटैच्ड है उसका प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो CH3Br ये काफी सिंपल वाला है। एक कार्बन होने के कारण उसको हमने बोला है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमीथेन। फिर 2 कार्बन है एंड क्लोरीन अटैच्ड है इसलिए इथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन। वैसे ही 3 कार्बन के लिए अब शुरू होता है यूज ऑफ प्रीफिक्स ऑफ N। ओके, N मतलब नॉर्मल। तो 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन अगर स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट चेन में लिंक्ड अप हो तो आपको N ये लिखना जरूरी है, इट इज N प्रोपिल क्लोराइड। या फिर हम अगर नंबरिंग हैलोजन जो भी कार्बन को अटैच है उसको सबसे लोएस्ट नंबर देना, यहां पर 1 होगा, इसको 2 दे दो एंड इसको 3, ये लिखते समय लिख लेना आपके पास, तो ये होगा 1 क्लोरो प्रोपेन। वैसे ही यहां पर 1, 2 एंड 3 कार्बन है, तो 2 को यानी सेकेंड कार्बन को हमारा क्लोरीन अटैच्ड है इसलिए ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ये 3 कार्बन का चेन हमारा अल्केन है। ठीक है, एंड यही ग्रुप मैंने आपको बताया था पहले के स्लाइड में बोल के CH3 ब्रांच ऑफ CH। तो इसको लर्न कर लो बच्चों, दैट इज योर आइसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप। देखो अभी 5th एग्जाम्पल में 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, तो वापस हमने N ले लिया क्योंकि 3 से ज्यादा अगर कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे तो N लिखना है। एंड 4 कार्बन होने की वजह से वो बन गया ब्यूटिल एंड क्लोरीन है तो क्लोराइड। या फिर क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है इसको 1 नंबर दो, तो 1, 2, 3, 4, सो इट इज 1 क्लोरो ब्यूटेन एज योर आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अब 6th एग्जाम्पल में हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे, नॉट राइट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 में 2 के ऊपर क्लोरीन आता है एंड राइट टू लेफ्ट में गए तो 3 के ऊपर आएगा। सो लोएस्ट पॉसिबल नंबर कहां से आ रहा है? लेफ्ट टू राइट। अब 4 कार्बन आपका सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा एंड यहां पर सेकेंड पे क्लोरीन है इसीलिए हमने इसको 2 क्लोरोब्यूटेन ये आईयूपीएसी नेमिंग दिया। पर बच्चों यहां पर ये जो कार्बन है जिसको हैलोजन अटैच्ड है ये कितने कार्बन को अटैच्ड है? इट इज 1 एंड इट इज 2,
तो ये बन गया सेकेंडरी कार्बन। तो कॉमन नेम में हमने प्रीफिक्स क्या यूज किया, सेक, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। समझ में आया आपको, SEC सेक कब यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। CH3CH ब्रांच ऑफ CH पे लगा हुआ है CH2Cl, ऐसा इसको पढ़ना है, ठीक है। अब CH3CH ब्रांच ऑफ CH, ये हो गया आइसो। कॉमन नेम में मैंने आपको सिखाया है कि सारे के सारे कार्बन्स इंक्लूड करने हैं, तो टोटल कार्बन्स कितने मिल रहे हैं, दैट इज 4 कार्बन्स, इसलिए ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन जब भी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर दोगे तब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते समय हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है वो इंक्लूड होना चाहिए उसमें। सो 1, 2 एंड 3 इज योर लॉन्गेस्ट चेन। अभी 1 पे क्लोरो ग्रुप है एंड 2 पे मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, एंड हमें अल्फाबेटिकली नाम देना है, तो क्लोरो का जो C है वो पहले आएगा एंड मिथाइल का M बाद में। सो नेम इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हमेशा ध्यान में रखना और एक चीज, दैट इज द रूल, नंबर कॉमा, नंबर क्या दोगे आप, कॉमा दोगे, एंड नंबर एंड वर्ड के बीच में क्या दोगे, डैश दोगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाती हूँ कैसे। सो दिस इज योर एग्जांपल 8, दैट इज यू आर हैविंग अ कार्बन जो कि 1, 2, 3, 4 अलग कार्बन को अटैच्ड है, तो ये बन गया 4 डिग्री कार्बन, एंड टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो ये हमारा हो गया पेंटेन। अब ये नियो फॉर्म में है क्योंकि 4 डिग्री क्वाटरनरी है, फिर ये प्रीफिक्स आ गया, ओके। तो जब भी कंडीशन में एक कार्बन 4 कार्बन को अटैच्ड है ऐसा, तो उसको लिखते हैं नियो। एंड 5 टोटल कार्बन होने की वजह से कॉमन नेम में हमने लिखा पेंटिल एंड आई का आयोडाइड, ओके। पर IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम करेंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, इट इज 1, 2 एंड 3। सो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं, एक मिथाइल एंड दूसरा मिथाइल, एंड 1 पे आयोडो, तो अब नाम होगा 1 आयोडो। सब्स्टिट्यूएंट्स जितने हैं उतनी लोकंट्स उसकी दोबारा लिखो, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप्स है तो उसका लोकंट यानी नंबर 2 बार होगा, सो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब नॉमेनक्लेचर में मैंने अभी आपको बताया कि आपको अल्फाबेटिकली पहले लिखना है, तो I पहले आएगा एंड M बाद में आएगा बच्चों। प्लीज डू नॉट कंसिडर डाई का D इन दिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट्स में प्रीफिक्सेस इंक्लूड नहीं करने हैं आपको मेन जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उन्हीं का फर्स्ट लेटर चेक करना है, गॉट इट। इसलिए आयोडो पहले लिखा एंड मिथाइल बाद में लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद द नेक्स्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड Br। हमने इसको क्लासिफिकेशन के वक्त मैंने एक्सप्लेन किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH कौन सा ग्रुप होता है, इट इज विनिल ग्रुप, एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा है, इसको कैसे लर्न करते हैं, ये सारे ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए थे। Br उसको अटैच्ड है तो ये बन गया विनिल ब्रोमाइड। अब कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 2 ही कार्बन की है। नंबर 1 वाला कार्बन ब्रोमीन के नजदीक का होगा 1 एंड 2, एंड गौर से देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीन है, एंड अल्कीन में 2 कार्बन मतलब इथीन है, सो इट इज ब्रोमो इथीन, गॉट इट, दैट इज योर IUPAC। नाउ 10th एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 दैट इज अटैच्ड टू Br, तो ये हो गया एलिल ग्रुप हमारा जो हमने पहले भी लर्न किया था, एंड इट इज ऑल्सो योर 3 ब्रोमोप्रोपीन। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर अब नंबरिंग ब्रोमीन को जो कार्बन अटैच्ड है उसको नहीं मिलेगा। नंबर 1 इज हियर, 2 एंड 3, ओके। अब देखो ब्रोमीन को ये कार्बन अटैच्ड है तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये गड़बड़ है, तो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेफर्ड फर्स्ट, सो द नेम शुड बी 1 ब्रोमो प्रोपटुईन। क्या नाम होना चाहिए, 1 ब्रोमो प्रोपटुईन। ये आप यहां पर करेक्शन कर लीजिए, 1 ब्रोमो प्रोपटुईन, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, व्हाट इज योर आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला CH3 ब्रांच ऑफ CH। सेकेंडरी में ये कार्बन जिसको ब्रांच है, ये कार्बन आपका सेकेंडरी है क्योंकि वो 2 कार्बन को अटैच्ड है। नियो में
बीच का कार्बन सेंट्रल कार्बन 4 कार्बन को अटैच्ड है इसलिए नियो, एंड टर्शरी में द कार्बन is attached to 1, 2 and 3 other carbons. Okay, so you need to learn this. Next is dihalogen derivatives का classification nomenclature के हिसाब से. दो dihalogen derivatives होते हैं, एक geminal और एक vicinal. बच्चों geminal में आपको जो भी halogen attached रहेगा वो same कार्बन पे होगा. उसके दो अलग नाम है, alkylidene halides या फिर अल्काइलिडीन डायहलाइड्स. वैसे ही विसिनल में जो हैलोजन अटैच्ड रहेगा वो सेम कार्बन पे नहीं रहने वाला है, वो रहेगा टुवर्ड्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स. ओके, तो इसलिए उसका नाम हो गया अल्काइलिन हैलाइड्स या फिर अल्काइलिन डायहलाइड्स. तो अल्किलिडीन जेमिनल के लिए एंड अल्किलीन ये विसिनल के लिए, अल्किलीन एंड अल्किलिडीन. अब ट्राइहेलो अल्केन्स जो रहेंगे उनका ट्राइवियल नेम सिस्टम में हैलोफॉर्म्स का रिप्रेजेंटेशन होता है. कैसे, मैं आगे आपको एग्जांपल्स में बता दूंगी. एंड फुल्ली हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं पर हैलो हाइड्रोकार्बन्स. क्या बोलेंगे? पर हैलो हाइड्रोकार्बन्स. अब ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट इसमें आपको एग्जांपल्स है. ये एग्जांपल्स में आपको क्लोरोबेंजीन दिखेगा, देन यू आर गोइंग टू गेट क्लोरोफिनिल मीथेन, या फिर आपको पता है हमने बेंजिल ग्रुप किसको माना है, बेंजीन रिंग CH2 एंड Cl, दैट इज बेंजिल क्लोराइड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफिनिल ग्रुप विल बी द सब्स्टिट्यूएंट, एंड एक ही कार्बन का अल्केन है इसलिए मीथेन. ओके, वैसे ही यहां पर बेंजल. अब लर्न कर लो, बेंजीन रिंग CH2 इज बेंजिल, वैसे ही बेंजीन रिंग CH इज बेंजल. ठीक है, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरोफिनिल इज योर सब्स्टिट्यूएंट, 1 कार्बन मीथेन. वैसे ही यहां पर बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ग्रुप इज व्हाट, बेंजीन रिंग C. ठीक है, दैट इज ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है, फिनिल सब्स्टिट्यूएंट और 1 कार्बन इसलिए मीथेन. तो ये क्लोरीन के अलग अलग डेरिवेटिव्स है. ये जो एग्जाम्पल है आपका बच्चों, ये एग्जाम्पल ये वाला बेंजाल क्लोराइड, इसमें एक ही कार्बन पे 2 हैलोजेंस अटैच्ड है, यानी सेम कार्बन पे 2 हैलोजेंस है. सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ जेमिनल डायहलाइड. जेमिनल डायहलाइड में आपके सेम कार्बन के ऊपर ही 2 हैलोजेंस अटैच्ड होते हैं. अब आपको अलग अलग ब्रोमीन के डेरिवेटिव्स दिखाए हैं. IUPAC नॉमेनक्लेचर में ध्यान में रखना बच्चों, पॉली हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं उनमें हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन होती है that is represented by prefixes ortho, meta and para. अगर 1-2 पे होगा तो ऑर्थो होगा, 1-3 पे होगा तो मेटा होगा, एंड पैरा पोजीशन इज 1-4. वैसे यहाँ पर 1 and 3 पे है, अल्फाबेटिकली B पहले आता है, C बाद में, इसलिए 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, बेंजीन इज योर पैरेंट. अब यहाँ बेंजीन रिंग CH3 क्या होता है, टोलीन. सो इट इज 2 ब्रोमो टोलीन. तो 1 नंबर क्या देना, मेन पैरेंट के कार्बन को, ये 1 ये 2. सो दिस इज 1 पे CH3, इट इज टोलीन, एंड 2 पे ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट. वैसे ही ये वापस बेंजीन रिंग CH3 इज टोलीन, ये 1 पे आएगा, एंड ये 3 पे, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, मेटा. जैसे यहाँ पर 1 and 2 पे था, इट वॉज ऑर्थो. सिमिलरली ये 3 ब्रोमो टोलीन हो गया, एंड यहाँ पर 4 ब्रोमो टोलीन, 1 यहाँ पे दो एंड 4 यहाँ पे दो. सो 1 and 4 पोजीशन इज व्हाट, इट इज पैरा पोजीशन, इसलिए P- ब्रोमो टोलीन लिखा हमने, दैट इज पैरा ब्रोमो टोलीन. ओके, नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगेन सेम अबाउट nomenclature, and there will be a small homework for you in those slides. So surely you have to go on for the next lecture of halogen derivatives. Thanks for watching the video. ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके. Thank you.